Okay, so in previous two videos, we have studied that in method of substitution, to decide the substitution, we follow three rules. The rules were problem term को T, composite को T and ulta कान, बराबर? And we also studied that there are three results in that, and we think of results first before the rule. यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ है, ठीक है? नाउ यूजिंग दोज थ्री रिजल्ट्स जो मैंने आपको अभी अभी प्रीवियस वीडियो में दिया था, वी कैन प्रूव सम ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन. तो हमारा जो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड लिस्ट आप बना रहे हो उसमें कुछ फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करना है आपको, ठीक है, यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. So let us see which results I am talking of, sorry, which formulas I am talking of. But before that, let us write down the three results. चलो कुछ याद आ रहा है कौन से रिजल्ट्स का बात हो रहा था? सो इंटीग्रेशन ऑफ, कैन यू रिपीट विथ मी? इट वाज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स. चलो याद करो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी. चलो सेकेंड रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द सेकेंड रिजल्ट? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स, बराबर. चलो ये कैसा दिख रहा है मुझे? 1/√x जैसा दिख रहा है. व्हाट इज द आंसर? 2√f(x) प्लस सी, ठीक है. और थर्ड कौन सा था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. चलो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला. व्हाट इज एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला? एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है. तो ये तीन रूल्स का यूज़ करके, रिजल्ट्स का यूज़ करके वी कैन प्रूव सम ऑफ द फॉर्मूलाज, बराबर. चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला हियर. टेल मी, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x था क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपने पास है क्या? तो नहीं है, ठीक है. सो अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 10x निकालते हैं. ना व्हाट डिड आई से? आपको कोई भी प्रूफ याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बराबर. प्रूफ हम लोग इसको एज अ सम लेंगे. चलो एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है. सो इनकेस अगर इंटीग्रेशन ऑफ 10x आप भूल गए तो आप ये करो, आपका आंसर ऑन द स्पॉट रेडी, ठीक है. चलो तो अब मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 10x निकालना है. व्हाट आई शुड से? सबसे पहले, इज इट डायरेक्टली इंटीग्रेबल? नहीं. किसका डेरिवेटिव याद आ रहा है? नहीं है, बराबर. कोई स्टैंडर्ड फंक्शन से मैच हो रहा है क्या? नहीं. आप बोलेंगे सर 10x तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, बट वो किसके लिए? डेरिवेटिव के लिए, इंटीग्रेशन के लिए नहीं है, ठीक है. ठीक है, हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब किसका डेरिवेटिव का आंसर अपने पास होना चाहिए, ठीक है. सो वी डोंट हैव दैट. चलो मैच नहीं, कुछ नहीं. तो अब कहाँ पे जाना पड़ेगा? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे. हाउ मेनी मेथड्स वी हैव? 4 मेथड. पहला मेथड कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन. चलो अब इसमें आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री किया रहेगा तो आपको दिमाग में क्या आएगा? कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, बराबर कि नहीं? ये दिमाग में आ रहा है. सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू साइन कॉस. सो इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू साइन कॉस, मुझे मिलेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. और मेरा काम हो गया. अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे डिवीजन आ गया, बराबर. चलो साइन कॉस कर दिया, बट ये क्या इंटीग्रेबल हो गया क्या? नहीं. मेथड 1 यहाँ पे अटक जाएगा अपना. सो नाउ लेट्स गो टू मेथड नंबर 2. ओके, अब मेथड 2 क्या बोलता है? लेट्स गो फॉर सब्सटीट्यूशन. क्वेश्चन क्या आएगा? किसको सब्सटीट्यूट करे? हु डिसाइड दैट? तो 3 रूल डिसाइड करेगा. कौन से 3 रूल है? कैन यू रिपीट? प्रॉब्लम टर्म को टी, कंपोजिट को टी या उल्टा खान, बराबर. लेकिन एक सेकेंड, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या सिखाया? बिफोर रूल थिंक ऑफ रिजल्ट, बराबर ना. बिफोर रूल्स थिंक ऑफ रिजल्ट्स. चलो तो रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं. तो अपने पास कितने रिजल्ट है? 3 रिजल्ट है, ठीक है. तो यहाँ से कोई भी एक रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो सकता है. चलो टेल मी, इसमें से कौन सा रिजल्ट का चांसेस ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली रिजल्ट नंबर 1 का चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे रूट नहीं है क्वेश्चन में. देखो यहाँ पे पावर नहीं है, ठीक है. तो हमारा रिजल्ट नंबर 1 क्या बोलता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या? सो जस्ट टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? येस, इट इज़ माइनस साइन एक्स. और प्लीज़ यही मैं आपको इसलिए आपको फॉर्मूला लिस्ट रोज लिखने बोल रहा था, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला इंटीग्रेशन से मिक्स हो जाता है, ठीक है. एंड दैट इज़ वेरी यू नीड टू बी वेरी कॉशियस. सो लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे क्या बचा? माइनस बचा. तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. और अब अगर मैं पूछूँ यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स दिख रहा है. एंड व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मूला? लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ठीक है. जितनी बार आप ये फॉर्मूला लिखेगा उतना बेटर है.
सो विद दैट टेल मी व्हाट इज आई इज इक्वल टू, क्या आएगा, माइनस लॉग मॉड हुज एफ एक्स मतलब डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स, तो लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और 10x का इंटीग्रेशन रेडी। समझा कि नहीं? याद करो हमारे टाइप नंबर 1 में बहुत सारे सब में हम 10x की वजह से अटके थे, तो अब नहीं अटकेंगे, अब इसके जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक सिंप्लीफिकेशन है, अगर थोड़ा बहुत लॉग अगर आपको आता है, सो टेल मी व्हाट इज m log n। अगर m log n होता है तो ये m कहाँ पे जाता है, पावर में जाता है कि नहीं, सो log ऑफ n रेज टू m हो जाएगा। सो इफ आई अप्लाई दिस हियर, एम आई नॉट गोइंग टू गेट log ऑफ mod ऑफ cos x रेज टू -1 प्लस सी, और कोसेक रेज टू -1 इज इट नॉट, -1 मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और आपका आंसर रेडी। सो आज के बाद 10x का इंटीग्रेशन आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, और आपका पहला फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ इसको बॉक्स कराना एंड देन यू कैन राइट दिस एज प्रूफ। आर यू गेटिंग इट? चलो वापस जरा एग्जाम में सोचते हम लोग भूल गए, तो कैसे सोचना है वापस, चलो लेट अस स्टार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला हमको नहीं आता है, तो आप 10x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x, बराबर कि नहीं। चलो लिख दिया sin x अपॉन cos x। अब क्या दिख रहा है मेरे को, सिंप्लीफाई कर नहीं सकता हूँ, तो मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे जाऊँगा। तो अब मेरा दिमाग क्या बोलेगा कि रूल्स नहीं, रिजल्ट्स, बराबर। चलो कौन सा रिजल्ट, तो रिजल्ट नंबर 1 क्या बोलता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, हाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब बताओ क्या दिख रहा है, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, और अगर मैं माइनस को ऊपर लेके गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू -1, जिसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। सी विद इन 10 सेकेंड्स आई कैन प्रूव दिस ऑन द स्पॉट। तो ये प्रूफ्स को है ना आप बेटा लाइटली मत लेना, ओके। प्रूफ्स की वजह से अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो। नो डाउट हम लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि इसको हम बहुत टाइम यूज़ करने वाले हैं, बट फिर भी प्रूफ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो अगर 10x का हो गया तो लेट अस गो फॉर cot x नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। चलो अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ये खुद से ट्राई करो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x निकालने को ट्राई करो, चलो एज अ सम ट्राई करो, ठीक है। सो अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया रहेगा तो मैं अगर आपकी जगह होगा तो इसको कैसे सोचेगा, सो आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं, सो प्रूफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। हाँ पहले क्या सोचेंगे, सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे क्या, नहीं, पहले सिंप्लीफिकेशन सोचेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। चलो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स, बराबर कि नहीं। बट आगे सिंप्लीफिकेशन फंस गया, तो अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, पहले रूल्स की रिजल्ट्स। तो यस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फर्स्ट थिंक ऑफ रिजल्ट। सी मैं बार बार ये चीज़ लिख रहा हूँ, आप भी लिखना, जिससे आपका ये थॉट क्लियर हो जाए कि रिजल्ट पहले बाद में रूल, ओके। सो फर्स्ट क्या, रिजल्ट एंड आफ्टर दैट रूल्स, ओके। या फिर पहले लिखा वैसे ही लिखते हैं, बिफोर रूल्स थिंक ऑफ रिजल्ट्स। चलो ठीक है, तो अब बताओ कौन सा चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, तो यस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो सिंस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये मेरा दिमाग में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कौन सा रूल दिख रहा है, तो कैन वी से हियर वी कैन सी दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स दिख रहा है, विच इज़ नथिंग बट लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी आई रिपीट, वापिस मैं फॉर्मूला बार लिख ही रहा हूँ, ठीक है, जिससे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आएगा लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी, और प्रीवियस सम की जगह पे जैसे यहाँ पे माइनस का प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपका आंसर हो गया। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कम ऑन, इट इज़ नथिंग बट लॉग मॉड ऑफ क्या, साइन एक्स प्लस सी। सो आज के बाद 10x और cot x दोनों इंटीग्रेबल हो गए। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। चलो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। डन, क्लियर हो गए ये दोनों फॉर्मूलेस।
चलो ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड फॉर्मूला नाउ। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स निकालते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सेक एक्स में हम लोग क्या करेंगे, सो लेट्स गो टू प्रूफ ऑफ इट। प्रूफ, मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली प्रूफ कर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। चलो, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई के बारे में सोचते हैं। डायरेक्टली इंटीग्रेबल तो है नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। दैट इज द फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन स्टेप इन ट्रिग्नोमेट्री। तो सेक एक्स को क्या लिखेंगे, 1 कॉस एक्स डी एक्स। चलो यहाँ तक आ गए। अब आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बराबर। चलो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ इसके जगह पे, कॉस एक्स को डी डालू क्या, तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स है क्या, नहीं है, तो ये तो फंस गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं एक सिंप्लीफिकेशन का रूल आपको दे रहा हूँ जो आगे जाके आपको बहुत काम लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखना। इन दिस स्टार मार्क स्टेप याद रखना, इफ द क्वेश्चन इज ऑन ए sin slash cos and we cannot integrate, then convert into tan और cot। ये थॉट आप ज़रा दिमाग में रखना। कुछ समझा मैं क्या बोला यहाँ पे, और ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सम का बेस है, याद रखना। सो साइन कॉस का सम आया और आप फंस गए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको टैन में कन्वर्ट करने का या फिर कॉट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर यही चीज़ आपने प्रीवियस सम में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि प्रीवियस सम में मुझे रिजल्ट वन दिख रहा था, ओके। यहाँ पे आपको रिजल्ट वन दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे रूल्स भी नहीं चलेगा, प्रॉब्लम टर्म को टी, सब कंपोजिट को टी या उल्टा कान, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन भी तो नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वेयर वी आर थिंकिंग ऑफ दिस, मतलब सब्स्टिट्यूशन फेल होने के बाद की प्रोसेस का बात चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम टेन में कन्वर्ट करते हैं। चलो टेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो कॉस का कोई टेन में फॉर्मूला है क्या अपने पास, कॉस को जो टेन में कन्वर्ट करके दे। तो जैसा मैंने बोला कॉस को टेन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, आर यू नॉट थिंकिंग ऑफ पैटर्न्स, बराबर कि नहीं। चलो याद करो, कॉस का पैटर्न कौन सा था, 1 - tan² अपॉन 1 + tan², याद आ गया। अब मैं चारों चार पैटर्न नहीं लिख रहा हूँ, बट दिमाग में चारों चार पैटर्न आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, x/2, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, टेल मी व्हाट आई कैन रिप्लेस cos s। यहाँ पे मैं cos को किससे रिप्लेस करेगा, 1 अपॉन, कैन आई से 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो पहले तो मुझे बताइए डिनोमिनेटर वाला टर्म कहाँ पे चला जाएगा, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan² x/2 अपॉन 1 - tan² x/2 dx। चलो वापस फंस गए, हमने 10 तो बना दिया। अब तुम बोलेंगे सर फ़ायदा क्या, आगे क्या हो रहा है बताओ। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको स्क्वायर टर्म दिख रहा है कि नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है, स्क्वायर दिखा तो दिमाग में क्या आएगा, ये स्क्वायर आइडेंटिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ सेक स्क्वायर, तो इज नॉट सेक स्क्वायर थीटा, इज 1 + tan² थीटा। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये वाला चीज़ मैं कहाँ पे यूज़ करूँ, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली यू विल से सर इन न्यूमरेटर, बरा कि नहीं, 1 + tan², और ये थीटा है। तो विद दैट टेल मी हम न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 अपॉन 1 - tan² x/2 dx। चलो ठीक है। तो बोलेंगे सर अभी भी सॉल्व कहाँ पे हुआ, तो अब मुझे बताओ आप कैसे सोचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सिंप्लीफाई जो करना था वो तो हमने कर दिया, अब सिंप्लीफिकेशन फंस गया। तो लेट्स गो टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, लेट अस थिंक ऑफ रूल्स और रिजल्ट्स। तो पहले रिजल्ट्स, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज tan² है, खाली 10 नहीं है। आप समझ लो, खाली 10 होता तो काम हो जाता, ठीक है। तो रूल नंबर 1 फ्लॉप, रूल 2 तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज रूट नहीं है। और रूल 3 क्या बोलता है, पावर, ओके। तो यहाँ पे पावर है, तो एफ एक्स कौन होगा, sec x/2, बट sec का डेरिवेटिव sec x × tan x होता है, और ये तो 1 अपॉन आ रहा है,
तो इट इज़ नॉट देयर, समझा कि नहीं? मतलब यहाँ पे रूल रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है तो अब रूल पे जाते हैं। तो रूल्स क्या बोलते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 प्रॉब्लम टर्म को टी, नंबर 2 कंपोजिट को टी, एंड नंबर 3 उल्टा कान। चलो अब बताइए तीनों में से कौन सा रूल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो? इज इट प्रॉब्लम टर्म को टी? तो अगर आप प्रॉब्लम टर्म सोचेंगे तो आप क्या बोलेंगे? टेल मी यहाँ पे प्रॉब्लम टर्म कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके साथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पूरे को टी डालेंगे, बराबर कि नहीं? चलो ठीक है। नंबर 2 कंपोजिट, तो यहाँ पे शायद से कंपोजिट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। बट नंबर 3 उल्टा कान। अब जरा याद करो मैंने उल्टा कान के टाइम क्या बोला था? हाउ टू क्लिक उल्टा कान। तो मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर में सिंगल टर्म, और देखो आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में सिंगल टर्म दिख रहा है। तो विद दैट जरा देखो मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, मतलब प्रॉब्लम टर्म नहीं, उल्टा कान अगर आप देख रहे हो तो विद दैट सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अगर मेरे पास है तो ये कब सब्स्टिट्यूट हुआ रहेगा बताओ? सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आपको कब मिलेगा? जब आप किसको टी डालेंगे? 10x को, बराबर। तो यहाँ पे आएगा 10x बाई 2 को t डालेंगे तो हमको सेक्स स्क्वायर मिल सकता है। अब जरा मुझे सब में बताओ, सी व्हेन यू आर डिस्कसिंग दिस आपको ये चीज़ देखना नहीं है, ये नहीं देखने का, ठीक है। सिंगल टर्म इन न्यूमरेटर dx बराबर किसको t डालना डिसाइड हुआ? 10x बाई 2। नाउ यू शुड आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन में 10x बाई 2 है क्या? तो अपने को सरप्राइज मिला, यस 10x बाई 2 है। तो t किसको डालना है? 10x बाई 2 को, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम टर्म इस टी को लेके अगर चलता तो आप किसको टी डालते? पूरे को टी डालते थे, जो गलत था। एंड दैट इज वाई से प्रॉब्लम टर्म टी से बेटर था उल्टा कान। और उल्टा कान क्यों बेटर था? बिकॉज सिंगल टर्म था यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस पुट नाउ, कम ऑन, क्या पुट करेंगे? 10x बाई 2 इज इक्वल टू टी। चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? तो यहाँ पे आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, बट बात खत्म क्या? नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? x बाई 2, चेन रूल, इज इक्वल टू क्या? dt बाई डी एक्स। वट इज x बाई 2 का डेरिवेटिव? तो 1 बाई 2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। 1 बाई 2 को मैंने आगे ले लिया, ठीक है। और फाइनली मेरे पास तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 ही है, तो हम लोग सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 को dx को दे देंगे और 2 dt को दे देंगे। अब इसको आप बॉक्स में डाल दो और इसको आप बॉक्स में डाल दो, ठीक है। ये दोनों चीज़ को उठा के लेट अस रिप्लेस इन द क्वेश्चन। तो टेल मी नाउ, ये जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर का टर्म किसके साथ चला जाएगा? dx के साथ चला जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पे आपको 1 बचा, अपॉन में टेल मी नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2dt। ये समझा क्या यहाँ पे? तो इसको मैं लिख लेता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, चलो वापस फंस गए, अभी भी इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं आया, बराबर। तो अब आगे क्या करें? सी आप समझ रहे हो, मैं एक रूल अप्लाई करते जा रहा हूँ और जैसा वो रूल फंसता है मैं वापस स्टार्टिंग से सोचना चालू करता हूँ, ठीक है। तो अब वापस फंस गए यहाँ पे, ये किसी का डायरेक्ट आंसर है क्या? नहीं है, ठीक है। बहुत लोग को शायद से साइन इनवर्स दिमाग में आएगा, बट साइन इनवर्स कब आता है? जब यहाँ पे अंडर रूट होता है। अंडर रूट किधर है? ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट अगेन। सबसे पहला कितने मेथड्स है अपने पास? 4 मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा? सिंप्लीफाई। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई में आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? तो यस, डिनोमिनेटर में मुझे फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दिख रहा है क्या? एंड दिस मेक्स इंटीग्रेशन टफ, यू नो। आपको हर टाइम कोई भी कॉन्सेप्ट कहाँ पे भी क्लिक कर सकता है, तो आप जितनी बार इसको रीड करेंगे, रिपीट करेंगे, आपको उतना बेटर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलते जाएगा, ठीक है। सो विद दिस टेल मी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे इधर? 2 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। और वैसे भी मुझे बताओ डिनोमिनेटर में आप क्या प्रीफर करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन? तो आप यहाँ पे ये भी थॉट लगा सकते हो, वी प्रीफर मल्टीप्लिकेशन इन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चलो अब क्या करें? तो हमारा रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं? चलो, व्हाट कम्स इन योर माइंड एट दिस स्टेज? इज नॉट रूल नंबर 1 सेज टू सिंप्लीफाई एल्जेब्रिक फंक्शन वी, यस, रेप्लिकेट। अब तुम बोलेंगे सर रेप्लिकेट कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में? तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ।
रेप्लीकेट में 1 अगर ए भी होगा ना तो देन थिंक ऑफ ए प्लस और माइनस बी। ये भी एक सजेशन मैं आपको देता हूँ, ज़रा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो 1 ए बी है, चलो तो आपको क्या सोचना है, थिंक ऑफ ए प्लस और माइनस बी। तो अब इसको ऐड करो ना, जरा बताओ इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो जब मैं यहाँ पे ए प्लस बी सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है 1 - टी प्लस 1 + टी। एक सेकेंड, क्या कैंसल, टी कैंसल, क्या मिला 2। अरे सरप्राइज, जरा चेक करो न्यूमरेटर में तो 2 है ही। तो ये 2 को आप क्या लिख सकते हो, कैन वी राइट दिस 2 एज 1 - टी 1 + टी, और हो गया रेप्लीकेट। था ना सिंपल ये है, ठीक है। तो रेप्लीकेट करने का ये एक और स्टाइल मैंने आपको दे दिया। तो कैन वी राइट ईयर इंटीग्रेशन ऑफ, चलो हेल्प मी, क्या लिखूँ यहाँ पे, 1 - टी प्लस 1 + टी अपॉन 1 - टी इंटू 1 + टी डी टी। क्लियर, बराबर। चलो रेप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो रेप्लीट करने के बाद हम सेपरेट करते हैं। चलो लेट अस सेपरेट द इंटीग्रल। अगर मैं सेपरेट करेगा तो पहले टर्म में 1 - टी कट हो जाएगा और दूसरे टर्म में 1 + टी कट हो जाएगा। एंड नाउ इफ यू सी फाइनली इट कम्स इंटीग्रेबल फॉर्म। देखा कि नहीं। तो हमने 3 अलग अलग वे सोचा। पहले साइन कॉस कन्वर्ट किया, इंटीग्रेट नहीं हुआ। फिर उसको टैन में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो हमने उसको सब्सटीट्यूट किया, उधर भी इंटीग्रेट नहीं हुआ। फिर हमने उसको रेप्लिकेट किया और फिर जाके आंसर आया। समझ रहा है, मतलब देखो टेक्निक्स वही थे, ये सब हमने डिस्कस किए थे, बट सोचने का जो फ्लो था वो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। चलो अब टेल मी यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है। तो 1/t का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ मॉड ऑफ 1 + टी। चलो ख़त्म हो गया क्या, नहीं, अपॉन क्या आएगा 1, कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और अगर ये लिखने का आदत होगा तो आई थिंक ये नेक्स्ट वाला आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। लोग यहाँ पे अपॉन में लिखना भूल जाते हैं। टेल मी अपॉन में क्या आएगा, -1 आएगा, देयर यू आर, और लोग वो यहाँ पे भूल जाते हैं, ठीक है। सो विद दिस कैन वी से log ऑफ मॉड ऑफ 1 + टी माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 1 - टी प्लस सी, ठीक है। सो दिस कैन वी राइट log ऑफ मॉड ऑफ 1 + टी अपॉन 1 - टी प्लस सी। डन, चलो ठीक है। ये क्या किया समझा मैंने, log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब टी को रीसब्स्टिट्यूट कर देते। सो व्हाट इज टी का रीसब्स्टिट्यूट मेथड, 1 + टी के जगह पे क्या आएगा, tan ऑफ x/2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x/2 प्लस सी, ठीक है। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री किया रहेगा ना, यहाँ पे कुछ याद आएगा, कम ऑन। ट्रिग्नोमेट्री में इसका कुछ किया है हमने, इसंट इट, ट्रिग्नोमेट्री में 10x/2 ये 1, तो यस, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से सीखा है, आपको प्लस अपॉन 1 माइनस दिख रहा है क्या यहाँ पे, ओके। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, tan ऑफ a + b का फॉर्मूला। और प्लीज़ ना tan इनवर्स नहीं है, ये log है। तो ये 1 को tan π/4 से रिप्लेस करेंगे, tan 45 प्लस tan ऑफ x/2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x/2 इंटू tan ऑफ π/4 plus c, and now finally you got the result, log of mod of tan of π/4 plus x/2 plus c. Are you getting it? And that is how we get integration of sec x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, what is the first formula, log of mod of, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू, हाँ फॉर्मूला क्या था, log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2 मॉड कंप्लीट प्लस सी। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं। अब तुम बोलेंगे सर अगर ये नहीं करना था तो क्यों इतना सारा मेहनत करवाया। तो लेट मी टेल यू, ये सब में हमको बहुत सारी चीज़ सीखने जैसे थे, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। और ऐसा नहीं कि ये नहीं आता है, बट हाँ अगर मुझे चॉइस दिया तो मैं ये नहीं लिखता हूँ, इसके ऊपर वाला पैटर्न लिखता हूँ। अब ऊपर वाला पैटर्न कौन सा है, ठीक है। अब वो समझने के लिए वी गो टू मेथड 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेथड 2 आ जाएगा फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब ये मेथड में जो हम करने वाले ना, उसका कोई लॉजिकल रीजनिंग आप नहीं दे पाएंगे, आपको इसको रटना पड़ेगा। तो बाहर ये करना है, हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय sec x प्लस 10x। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो विद दिस थॉट चलो देखो क्या मिलता है अपने को, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, sec x प्लस 10x, और डिनोमिनेटर में भी sec x प्लस 10x द होल dx। डन।
चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक इंटू सेक क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये क्यों किया, क्या किया, कुछ समझ नहीं रहा है। तो अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, और मुझे दिख रहा है रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट 1। और रिजल्ट 1 कौन सा था यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। क्या था आंसर, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। अब तुम बोलेगे सर हमको तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है कि नहीं। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो, इज नॉट सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो है ना, देखो डिनोमिनेटर में अपने पास यही तो है अपने पास। सो हो गया ना एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स रेडी। So what is the second formula for integration of sec x? The formula is log of mod of sec x plus 10x plus c. Is that clear? ठीक है, तो ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला प्रीफर करना है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर वाला, ओके सॉरी न्यूमरेटर नहीं था, फर्स्ट टर्म वाला। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। एक मिनट, यस, लेट अस पुट दैट इन बॉक्स। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला रेडी हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का। ठीक है, नाउ बिफोर आई गो टू कोसेक एक्स विच इज सिमिलर टू दिस वन, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ ये जरा वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज कोसेक एक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप पूरा सॉल्व करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सेक है तो हमने क्या किया, पहले साइन कॉस किया, फंस गए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखा दैट अगर साइन कॉस के सब में फंस जाते हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, टैन में कन्वर्ट कर दोगे या फिर कॉट में। ओके तो हमने इसको टैन में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। जैसा टैन में कन्वर्ट किया मुझे स्क्वायर आइडेंटिटी दिखा, स्क्वायर आइडेंटिटी डाल दिया, वापस में फंस गया तो मैंने क्या सोचा, लेट्स गो टू सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द सेकेंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन सेज किसको टी डालेंगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितने टर्म दिख रहे हैं, सिंगल टर्म इन न्यूमरेटर, बराबर। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, उल्टा कान। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन करना है तो कर देना, सिंगल टर्म इन न्यूमरेटर इम्प्लाइज उल्टा कान। चलो उल्टा कान यूज़ किया तो हमको पता चला 10x/2 को टी डालना चाहिए, तो हमने डिसाइड कर दिया चलो 10x/2 को टी डालते हैं। उसको डिफ्रेंशिएट किया, ब्ला 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 ब्ला, यहाँ तक आ गए, वापस अटक गए। अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या प्रीफर करते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो ये एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आने के बाद दिमाग क्या बोल रहा है, अरे कम ऑन, यस ये मुझे ए बी दिख रहा है, और ए इंटू बी अगर आता है तो आप रेप्लिकेट करने के लिए क्या सोच सकते हो, ए प्लस बी या ए माइनस बी। तो जैसा मैंने इसको प्लस किया, टी टी कट हो गया, मुझे 2 मिला, तो ये मेरा सरप्राइज, ये 2 को मैंने रिजल्ट रिपीट कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, सॉरी रीराइट किया, और जैसा रीराइट करने के बाद व्हेन आई सेपरेट आई गॉट माय रिजल्ट। और इसके बाद का प्रोसेस तो ट्रिग्नोमेट्री के सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, याद है तो, बराबर। ठीक है, दूसरा मेथड क्या बोलता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस 10x। अब वापस आप लोग मुझे पूछेंगे सर ये क्लिक कैसे करना है। देखो यहाँ तो बहुत सिंपल था, कन्वर्ट इनटू कॉस, सिंप्लीफाई, कॉस को अटक गए तो कन्वर्ट इनटू tan, बराबर ना, ये सब थॉट्स है, बट यहाँ तो कोई थॉट ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई, सी मैंने भी जब पहली बार किया था मुझे ये नहीं समझा था, ओके मुझे ये रटना पड़ा था, मैंने टेक्स्ट बुक में से देखा था और मैंने इसको फिर बाहर किया। तो विद दिस रिपीटेशन ओनली यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या किया, सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, अब लेट मी टेल यू, एग्जाम में कोई भी आपको प्रूफ करके नहीं पूछने वाला है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन प्रूव करके दो, बराबर। बट व्हाट दिस टेक्निक टीचेस, दिस प्रूफ, अगर ये प्रीवियस प्रूफ देगा तो कितना सारा चीज़ सीखने मिला आपने। ठीक है, सो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रूफ को थोड़ा सीरियसली लेना। ठीक है, चलो तो कोसेक का हो गया, सॉरी सेक का हो गया। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, बराबर। चलो ना, एनी गेसेस क्या होगा, सेक का जरा याद करो, देखो सेक के इंटीग्रेशन क्या थे, पहले वाला शायद से आप गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे था सेक का इंटीग्रेशन, यस क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है, सेक में सेक और 10 आ गया, तो टेल मी कोसेक में क्या आएगा, कोसेक एंड कॉट आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे कैन यू गेस व्हाट द आंसर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स, ओके, बट खाली प्लस के जगह पे माइनस कॉट एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। कैन यू रिपीट वन मोर टाइम, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक का फॉर्मूला,
सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, और दूसरा फॉर्मूला आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x/2 प्लस सी। ठीक है, आई रिपीट अगेन, दोनों में से प्रीफर कौन सा करना है? तो प्रीफर आपको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स वाला करना है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि कभी यूज़ नहीं होगा, एमसीक्यू में आपको x/2 के टर्म में पूछा तो आपको ये भी यूज़ करना है। ठीक है, चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हो सके तो यहाँ पे वीडियो ऑफ कर देना, ट्राई टू प्रूव ऑन योर ओन एंड देन सी आपका कितने स्टेप मैच हो रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द मेथड 1। आई इज इक्वल टू, दोनों मेथड करना है आपको। ठीक है, सो मेथड 1, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इजी वाला ले लेते हैं। ठीक है, जो हमने सेक में सेकेंड किया था। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। चलो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे आएगा कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और अब न्यूमरेटर को ज़रा ओपन करो तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन में क्या आएगा? तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स? ठीक है, तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स, कॉट एक्स होता है कि नहीं? बराबर, माइनस कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब मुझे बताओ, अब आपको शायद से समझ आएगा मैंने बीच में माइनस क्यों किया था। ठीक है, अगर मैं प्लस करता तो ये दोनों नेगेटिव आते और ये यहाँ पे मैच नहीं होता, और यहाँ पे माइनस माइनस देखो मैच हो गया। व्हाट इज दैट? प्लस हो जाएगा। सो कोसेक स्क्वायर प्लस और ये माइनस, तो वही तो है देखो न्यूमरेटर में। सो विद दैट अगर मैं बोलूँ आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है रूल नंबर 1, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज वॉट? लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। डन। सो विद दिस आई इज इक्वल टू, टेल मी यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, और आपका आंसर रेडी। ठीक है, चलो मेरा इंटरेस्ट मेथड 2 में था एक्चुअली, और शायद से आपने बहुत लोगों ने मेथड 2 किया रहेगा, तो मेथड 2 जरा मैच कर लो, और नहीं किया तो ज़रा वापस पॉज करके प्लीज़ ट्राई इट। आई रिपीट, इसमें ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये इसमें सीखने बहुत मिलेगा। चलो सबसे पहले क्या करेंगे? तो कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, बराबर। तो इसको साइन कॉस बनाया तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन के सम में फंस गए, बराबर, तो क्या आएगा दिमाग में? यहाँ पे कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। साइन कॉस के सम में फंस गए तो क्या आएगा? कन्वर्ट इनटू टेन। और 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चलो यस, 10 में कन्वर्ट करने के लिए इज इट नॉट वी यूज पैटर्न, बराबर। तो लेट्स यू यूज पैटर्न। साइन का पैटर्न क्या था? याद करो, साइन का पैटर्न था 2tan अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, बराबर ना? माइनस था, इट वॉज प्लस नॉट माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा x/2। चलो उठा के रिप्लेस करो। अब याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में क्यों बोलता था ये सब ऐड करने को? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने नहीं किया तो ज़रा देखते रहना ये। सो यहाँ पे आएगा 2tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 होल dx। अब मुझे बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 2tan x/2 होल dx। ओके, और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, वापस हम फंस गए। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो ये 1 मिनट, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये तो आपका हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखा, आई रिपीट, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। थॉट लिखते रहने का, जितनी बार लिखेगा उतना बेटर है। ठीक है, चलो ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x/2 अपॉन 2tan x/2 dx। ठीक है, चलो वापस फंस गए तो आप क्या सोचेंगे? अब ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे शायद से आप फंसे रहेंगे। एट दिस स्टेज आपको कैसे सोचना है? सिंप्लीफाई खत्म हो गया, आप जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो वापस ऊपर था उधर वापस आ जाएंगे, कॉमन सेंस, बराबर ना? तो अब क्या करें? तो अब आएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन में आप लोग रूल पहले सोचेंगे कि रिजल्ट पहले सोचेंगे? तो आपको रिजल्ट सोचना है। और यहाँ पे कौन सा रिजल्ट एप्लीकेबल हो सकता है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स,
बराबर कि नहीं। तो जरा एफ एक्स में ये 2 को नहीं गिनते, ठीक है, खाली 10x/2 को देखते हैं। देखो प्रीवियस में ऐसा नहीं किया बिकॉज वहाँ पे 1 - tan² x/2 था। आर यू गेटिंग इट? वहाँ पे भी मैंने एफ डैश अपॉन एफ एक्स ट्राई किया था लेकिन फिट नहीं हुआ, इसीलिए रिजल्ट अप्लाई नहीं हुआ तो मैं रूल पे गया। बट यहाँ तो रिजल्ट अप्लाई हो रहा है, देखो डेरिवेटिव ऑफ 10x/2। चलो व्हाट इज 10x/2 का डेरिवेटिव? sec² x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2 विच इज़ 1/2। और एक सेकेंड 1/2 है क्या सब में? देखो तो यस अपने पास 1/2 है, तो कैन वी राइट दिस एज 1/2 sec² x/2। ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये आ गया। एंड व्हाट इज दिस नाउ? कम ऑन, इज नॉट, इट इज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो अब सब्स्टिट्यूट करके टाइम पास करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूट करो, डेरिवेटिव करो, फिर रीसब्स्टिट्यूट करो, घूम फिर के आना तो इधर ही है ना। तो आंसर क्या आएगा? लॉग मॉड ऑफ 10x/2 प्लस सी। देखो एक ही झटके में आंसर, समझा कैसा? और ये आपका रिजल्ट 2 आ गया, मतलब कोसेक से ज़्यादा सॉरी सेक से ज़्यादा सिंपल था। ओके फाइन। सो विद दिस वी हैव डन विथ the important results which can you prove which you can prove using results, ठीक है। तो यहाँ पे अब जरा मेन टेबल याद करो आपका स्टैंडर्ड टेबल। तो स्टैंडर्ड टेबल में याद करो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स था। व्हाट वाज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? याद करो, यस इट वाज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स भी था अपने पास, व्हाट वाज दैट? इट वाज साइन एक्स प्लस सी, बराबर। उसके बाद हमारे पास टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स नहीं था, जो हमने अब लेके आए, ठीक है। सो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज रेडी हो गए। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स? ओके, अगर मैं बोलूँ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 10x पहले बोलेंगे, 10x डी एक्स। चलो अभी अभी हमने लिखा था, अगर आप भूल गए तो आपको क्या सोचना है? साइन अपॉन कॉस, बराबर। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन की माइनस साइन, माइनस साइन, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस, दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो अब क्या आएगा? माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, और वो माइनस को मैंने कहाँ पे लेके गया था? ऊपर। तो कॉस का क्या बन जाएगा? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। देखो ऑन द स्पॉट बना दिया मैंने, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, वापस फंस गया, नहीं आता है, क्या करूँ? कॉट को क्या सोच रहे हो? इट इज़ कॉस अपॉन साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये तो डायरेक्ट मैच हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। सो इट इज़ लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो थर्ड आएगा सेक एक्स डी एक्स। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला ये आपको बाहर करना है, सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, या फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस सी। देखो अगर आपने प्रूफ किया रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा ये π/4 क्यों आया, बिकॉज वो 1 + 10x/2 आया था ना, तो प्रूफ के हिसाब से यहाँ पे π/4 आएगा, और कोसेक में ये π/4 नहीं आएगा, खत्म, ठीक है। चलो एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स क्या डेवलप किया हमने? लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या था? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर कौन सा था? लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या था? 10x/2 प्लस सी। एंड विद दिस योर फुल ट्रिगो फंक्शन के इंटीग्रेशन का लिस्ट रेडी हो गया, बराबर। तो ये आपको ऐड करना है आपके ओरिजिनल फॉर्मूला लिस्ट में, ठीक है। और आज के बाद जो आप फॉर्मूला लिस्ट लिखते हो उसमें आपको इसको भी ऐड करके लिखना है, ठीक है। सो आई विल बी चेकिंग दिस, प्लीज़ रिमेंबर, आज जब फॉर्मूला लिस्ट भेजोगे तो आप वो फॉर्मूला लिस्ट में ये 6 फार्मूलाज ऐड करेंगे। एक सेकेंड, 6 नहीं, ये 2 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, तो ये ऐड करेंगे। लेकिन एक काम करना, इसको साथ में लिखना, मतलब ये दोनों पहले भी लिखे वापस से लिख लेना। तो ये 6 का 6 मेरे को एक साथ चाहिए, ठीक है, फाइन। इज इट क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला ऑफ दिस। सो आज के बाद अगर 10x कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स की वजह से अगर हम फंस जाते हैं तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, नाउ दे आर इंटीग्रेबल, ठीक है। तो आगे जाके मेथड 1 में एक एग्जांपल देता हूँ। मेथड 1 में एक सम किया रहेगा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ, इफ़ आई एम करेक्ट इट वाज साइन एक्स अपॉन 1 - साइन एक्स डी एक्स। चलो इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो क्या करते किया था हमने इंटीग्रेशन में? चलो यस अगर याद है तो पहला सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। सी जिनका मेथड 1 तगड़ा है दे आर गोइंग टू एंजॉय द चैप्टर लाइक एनीथिंग, बिकॉज उनके पास सबसे मेन पार्ट है सिंप्लीफाई करने का। सी हर मेथड आपको एंड में सिंप्लीफाई पे ही लेके आएगा, तो वो तो आपको सीखना ही है, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स याद आ गया। चलो अब इसको हमने क्या लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या?
1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, इज नॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया था, इसको ओपन कर दिया था, एक सेकेंड ना, ये वाला सम नहीं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, कॉस एक्स अपॉन, सॉरी, अगर यहाँ पे कॉस एक्स तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस एक्स, सॉरी, और यहाँ पे भी कॉस एक्स, चलो ठीक है। हाँ, सो नाउ टेल मी, यहाँ पे एक कॉस एक्स कट हो जाएगा बराबर, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, सिंगल टर्म आ गया। चलो इसको अलग करो, इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा टेन एक्स, और यहाँ पे याद है हमने बोला था डॉट 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 रिफर सब्सटीट्यूशन, तो अब आ गया सब्सटीट्यूशन। चलो बताओ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए बाहर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से ये बाहर होना चाहिए प्लीज़। सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, करेक्ट, प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको लॉग एम प्लस लॉग एन दिख रहा है ना। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई करने का, व्हाट इज लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो आई थिंक नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट सेक एक्स एंड टेन एक्स, ठीक है। तो ये प्लीज़ चारों फॉर्मूला आप बाहर करना, और ये मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग को अटकते हुए देखा हुआ है मैंने, ठीक है। टेन का इंटीग्रेशन में सेक्स स्क्वायर बोलते हैं, जबकि वो रॉन्ग है, मैं पहले ही बता चुका है, ठीक है। So with this, I'm done with this particular video where we have studied the important formulas to be proved using the results. ठीक है? Thank you so much.